ने बोर्ड बना के और माली समाज को तोहफा देते हुए उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया है। महात्मा ज्योतिबा फुले, अति सी आवाज तुम्हारा घर खाई लगा दीजिए, आप तो परिवार के हो इतने बड़े, आवाज बाहर जानी चाहिए जयपुर तक। महात्मा ज्योतिबा फुले, देश की महानायिका सावित्रीबाई फुले। आज श्री सैनिक क्षत्रिय फूल माल्यान पंचायत बड़ावास समाज सेवा संस्थान की ओर से आयोजित इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में मेरे सभी समाज के बंधुओं, आप सभी का नंदन बंदन और अभिनंदन। आज इस सम्मेलन के अध्यक्ष सम्माननीय मोहनलाल जी दगदी साहब, बड़ावास माली सैनी समाज अध्यक्ष परम सम्माननीय गोपाल जी गहलोत साहब, इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के संयोजक मेरे छोटे भाई सम्माननीय कैलाश गहलोत जी, हनुमान सांकला जी, रमेश दगदी जी, मदन सोलंकी जी, गजानंद गहलोत जी, किशन देवड़ा जी, दिनेश भाटी जी पार्षद साहब और मेरे साथ बहुत बड़ी कंपनी है आपकी बोरिंग की, कालूराम जी सैनी साहब हमारे बीच में पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। करौली से, राजस्थान की उस छोर से, करौली से हमारे बीच में अमृतलाल जी सैनी जी, जयपुर के वरिष्ठ समाज सेवी सुवालाल जी सैनी जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता मोहित जी और तमाम समाज बंधु, आप सबका मैं नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं और माफी चाहता हूं कि आपके बीच में थोड़ा देरी से उपस्थित हुआ। उसके कई मायने थे, कई कारण थे, लेकिन आपके संयोजक, आपके अध्यक्ष जी विगत चार दिन पहले मेरे पास जाकर मेरे को कहा कि आपको जरूर आना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी आपको लेके आना है। मेरे घर में आज शादी समारोह है, मेरी बुआ जी की बेटी की शादी है, बात देना है, मेरा परिवार वहां बात दे रहा है, लेकिन मैं आपके बीच में आपके दर्शन के लिए यहाँ आया हूं। मुझे खुशी है कि आपके बीच में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को हमने निमंत्रण दिया कि आप हमारे बीच में पधारे, लेकिन उनकी व्यस्तता हम समझ सकते हैं कि उनके पास में राजस्थान की बागडोर के अलावा पूरे देश की कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में है, जिम्मेदारी उनके हाथ में है और गुजरात के चुनावों की जिम्मेदारी भी उनके हाथ में, इसलिए वो आपके बीच में नहीं पधार कर मैं उसको प्रस्तुत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको संदेश दिया है कि मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि श्री क्षत्रिय फूल माल्यान पंचायत बड़ावास समाज सेवा संस्था ब्यावर अजमेर के तत्व सामूहिक विवाहों का आयोजन एक अच्छी परंपरा है। इससे विवाह योग्य युवाओं को अपने योग्य जीवन साथी चयन करने के साथ दहेज प्रथा, फिजूल खर्ची और दिखावे पर अंकुश लगता है। साथ ही अभिभावकों को अनेक सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों से छुटकारा भी मिलता है। राज्य सरकार इस दृष्टि से ऐसे सम्मेलनों का प्रोत्साहन देती है। मुझे आशा है सामूहिक विवाह सम्मेलन के कार्यक्रम आपसी संपर्क, संबंध विकसित करने के साथ सामाजिक समरसता का संचार करने में सहायक सिद्ध होंगे। मैं श्री सैनिक क्षत्रिय फूल माल्यान पंचायत बड़ावास समाज सेवा संस्था ब्यावर अजमेर के सभी पदाधिकारियों को, सदस्यों को, भामाशाहों को, सहयोगों को बधाई के साथ नव दंपतियों को सुख में समृद्धशाली और सफल वैवाहिक जीवन के लिए शुभाशीष देता हूं। आपका अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। एक बार जोरदार तालियां हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के लिए कि आपके बीच में उन्होंने संदेश भेजा है। साथियों, बड़ी खुशी होती है कि जब राजस्थान के अंदर माली सैनी समाज के ऐसे सामूहिक सम्मेलन आयोजन होते हैं। ये एक अच्छी परंपरा है।
मुझे खुशी होती है, कहते राम राम साहब, मुझे खुशी होती है कि अन्य समाजों के जब सामूहिक विवाह सम्मेलन होते थे तो हमारे लोग सोचते थे कि हम भी सामूहिक विवाह सम्मेलन करें। लेकिन मैं आज के दिन ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन के दिन में इसकी नींव लगाने वाले, जो कि सामूहिक विवाह सम्मेलन पहले बार 1990 के अंदर राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर स्वर्गीय लल्लूलाल जी सैनी साहब की एक सोच थी कि मेरे समाज का भी एक सामूहिक विवाह सम्मेलन होना चाहिए। आज हमारे बीच में वो नहीं रहे, लेकिन वो परंपरा पूरे प्रदेश के अंदर ढाणी तहसील के रूप में हमें देखने को मिलती है और निश्चित तौर पर इसमें समाज का उत्थान स्वाभाविक है। हम समझ सकते हैं कि एक शादी के अंदर लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा कम से कम बैठ जाता है और आज यहाँ 21 और 21 42 हजार रुपए के अंदर पूरे समाज के वरिष्ठ लोगों के सामने, जो कि बड़े बड़े लोग, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे समाज सेवी हो, सब लोग आके और इनको आशीर्वाद देते हैं। इससे बड़ा शुभाशीष हम घर में शादी करते उसमें नहीं मिलता। दूसरी ओर हमारे समाज का पैसा बचता है। ये बहुत अच्छी परंपरा है, इस परंपरा को निर्वहन करनी चाहिए हमें और आगे से आगे और आयोजन ऐसे होने चाहिए। 2 साल जब कोरोना के थे उसमें हम जानते हैं कि हम किस प्रकार से हमारे जीवन को बचा पाए। अपने कई साथियों को हमने खो दिया, लेकिन उस वक्त में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन नहीं हो पाए। सामूहिक विवाह तो छोड़ो, एकाकी शादियों में भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। मेरा खुद का व्यवसाय है जयपुर का, मैं जयपुर टेंट डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूं। टेंट का काम है मेरा होटल है, मेरे मैरिज गार्डन्स है। अभी वर्तमान में जयपुर में 1000 मैरिज गार्डन, उनका मैं चेयरमैन हूं। मुझे पता है कि ये पिछले 2 साल कैसे निकले हमारे। एकाकी शादियां भी नहीं हो पाई। सरकार ने 11 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की पाबंदियों के अंदर शादियां करने को मजबूर कर दिया। लेकिन विधाता का जो नियम था, लेख था, वो टल नहीं सकता। जिनकी फेरों की राह था कि उनकी शादियां हो गई और जो शादियां नहीं हो पाई आज धूमधाम से पूरे प्रदेश में होने को जा रही है। 40,000 शादियां आज परिणय सूत्र में 40,000 लोग। बड़ी खुशी है कि धूमधाम से हम शादियां मना रहे हैं। साथियों, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने हमारे समाज को इतना बड़ा तोहफा दिया। मेरे से पहले शायद सुनील परियार साहब बता चुके होंगे, क्योंकि मैं जयपुर से आया, थोड़ा लेट हो गया। वो जोधपुर से पास में थे, जल्दी आ गए और मैं तो ये संदेश के कारण थोड़ा लेट हो गया। साथियों, गहलोत साहब ने एक इतना बड़ा तोहफा दिया है अपने माली सैनी समाज के उत्थान के लिए कि महात्मा ज्योतिबा फुले, जो कि 180 साल पहले हमारे समाज में पैदा हुए थे, जिन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के लिए, वंचितों के लिए काम किया और अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाकर एक गौरव बनाया कि देश की प्रथम शिक्षिका अगर कोई है तो आपके माली सैनी समाज की सावित्रीबाई फुले। हमें गर्व होना चाहिए कि आज की सरस्वती अगर है तो सावित्रीबाई फुले है। आज उनको नवाजा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का गठन दीपावली से 2 दिन पहले करके और राजस्थान के माली सैनी समाज में दीपावली ला दी। आज बड़ी खुशी है और वो दिन दूर नहीं है जब अन्य समाज के लोगों के बच्चों को स्कूटियां मिलती थी, लैपटॉप मिलते थे, छात्रवृत्तियां मिलती थी, छात्रावास बनते थे। अब आपके समाज के भी वो दिन दूर नहीं है, जल्दी ये सब काम होने वाले हैं। लेकिन हमें संकल्प लेना चाहिए आज के दिन कि हम ईश्वर से कामना करें, चाहे सूरज छिप जाए लेकिन हमारा अशोक गहलोत जी पूरे राजस्थान में रोशनी देते रहे, ये ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व एक बात आपको कहना चाहूंगा कि साथियों, ये ब्यावर है हमारे माली सैनी समाज का। मेरी जानकारी में कि 40 से 50 लोगों की आबादी है, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। 40 से 50 हजार की आबादी है, 30-35 हजार वोटर है, उसके बावजूद हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। मुझे जानकारी है कि चेयरमैन तो हमारे ही बनते हैं, चाहे राज किसी का भी आए, लेकिन चेयरमैन तो हमारा माली से नहीं बनेगा। लेकिन इसके साथ में राजधानी के अंदर
विधानसभा के अंदर हमारा आदमी होना चाहिए, हमारे समाज का लोग होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। जो आज यहाँ के लोग, कई लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, कैलाश जी जुड़े हुए हैं, किशन देवड़ा जी जुड़े हुए हैं, गजानन जी जुड़े हुए हैं, जयपुर जाते हैं। उनको जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़े, आपकी सरकार यहीं पे हो, आपका विधायक यहाँ हो, ऐसा काम करो, हमारे समाज की एकता को बना के और एक विधायक का चयन करो। और जिस दिन ब्यावर का विधायक सैनी होगा, सबसे बड़ी खुशी आपसे ज्यादा जयपुर में बैठे आपके बेटे भवानी शंकर माली को। हम बात तो करते हैं, हम इतने अभी आरक्षण की बात चल रही थी पूरे राजस्थान के अंदर, हमारे लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए। सम्मानीय मुरारलाल सैनी जी ने भरतपुर में रोड जाम करी, हम भी उसमें गए, 40-50 हजार लोग इकट्ठे हुए। भाई सीपी सैनी हमारे युवा नेता है, उसने भी किया। लेकिन ये आरक्षण कैसे मिलेगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। इस संदर्भ में हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से 3